हेलो एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी मॉक सॉल्यूशंस मॉक VP004। ये पार्ट 3 है उस वीडियो का। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 यानी कि जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं VPO VDPO पटवारी क्लर्क इन सब पेपर्स के लिए कामेट टेस्ट सीरीज़ मॉक लाया है। अगर आपको एक मॉक चाहिए बाइलिंगुअल, ये आपको 15 रुपये का मिलेगा। हिंदी वाला मॉक 11 रुपये का। और अगर आप सेट लेते हैं तो 4 पेपर का ये सेट है जिसमें आपको बाइलिंगुअल मॉक्स 35 रुपये का और हिंदी पेपर का सेट आपको 25 रुपये का मिलेगा। साथ ही में आपको सॉल्यूशन की वीडियोज़ और आंसर की भी प्रोवाइड की जाएंगी। कांटेक्ट करने के लिए ये हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर्स हैं, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको बायो में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 3 वर्ड्स आपके सेम हैं या कॉमन रखते हैं, एक आपका ऑड है, उसको बताना कौन सा वाला ऑड है। ऑप्शन आपके जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और इटली। तो आपको पता होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली तीनों यूरोप में है। आपका सिंगापुर जो है वो एशिया में आता है, तो ये आपका ऑड वन आउट है। सेकंड क्वेश्चन है, कोड लैंग्वेज में एस्ट्रोनॉमिक या ASTRONOMY को SARTPONYM लिखते हैं, तो फेनोग्री को क्या लिखेंगे। आपको लॉजिक से ढूंढना है इसका आंसर। अगर आप वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं बिना मॉक के, तो आप साथ साथ ट्राई भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी ASTRONOMY, पहले के 2 लेटर जो इंटरचेंज हैं, फिर अगले 2 इंटरचेंज हैं, जो बीच वाला आ रहा है उसमें एक जोड़ दिया जा रहा है, फिर अगले 2 इंटरचेंज, लास्ट वाले फिर इंटरचेंज। तो उसी तरह से सेम आप फेनुग्री FENUGRE के साथ भी करेंगे। तो आपका जो आएगा आंसर वो है EFUNHERK, जो है आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 53, आपको मिसिंग नंबर बताना है। बॉक्स दिया है, उसमें नंबर है 28, 58, 118, 21, 44, 90, 47, 96। अगला नंबर बताना है, आप इसे ट्राई कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप देखेंगे जो भी नंबर एक है उसको आप 2 गुना कर दीजिए और फिर 2 जोड़ दीजिए, तो आपको अगला नंबर उसके राइट साइड वाला मिल जाएगा। जैसे 28 का 2 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58 जाएगा। फिर 58 को दुगना कीजिए और 2 जोड़ेंगे तो आपको 118 मिलेगा। वैसे ही 21 का दुगना करेंगे 42 में 2 जोड़ेंगे 44 आएगा। फिर 44 का दुगना 88 में 2 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो इसी तरह जो आखिर लास्ट वाला नंबर है उसमें आप 47 में 2 गुना करें 94 में 2 जोड़ेंगे 96। आप 96 में 2 गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 194, जो है आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 54, आपको 2 क्यूब दे रखे हैं जिसमें 6 फेसेस हैं। आपको बताना है 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा इनमें। आप ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। आपको फिगर में दिख रहा होगा इस 5 के साथ एक तरफ 1 है एक तरफ 3 है, तो उसके अपोजिट साइड 3 तो नहीं हो सकता। दूसरी फिगर में देखेंगे 5 के एक तरफ 4 है एक तरफ है 6, तो इसमें आपका 6 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन बच रहा है आपका ऑप्शन C 2, ये आपका जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपको एक वर्ड पेयर दे रखा है एस्ट्रोफिजिक्स और ऑब्जर्वेटरी, खगोल विज्ञानी और वेधशाला। आपको बताना है जिस तरह से ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं वैसे ही बाकी ऑप्शन में कौन से ऐसे हैं जिनका लगभग सेम रिलेशन है या सब एक दूसरे से वैसे संबंधित है। तो आपको पता होगा जो एस्ट्रोफिजिस्ट है खगोल विज्ञानी है वो आपका ऑब्जर्वेटरी में काम करता है। तो उसी तरह जो किसान है वो आपका खेत में काम करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फार्मर फील्ड या किसान खेत।
अगला क्वेश्चन है 56वां। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, गोलाकार एक व्यवस्था है जिसमें 5 लोग हैं। इसमें आपको बता रखा है ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है। डी इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ सी, जो डी है वो सी के ठीक दाएं बैठा है। एंड ई सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, जो ई है वो ठीक बी के बाएं में बैठा है। तो आपको बताना है कि डी और बी के बीच में कौन बैठा है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। अब इस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको पता था कि डी और बी के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पे डी और बी के बीच बैठा है ई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई सही, यानी कि डी ऑप्शन ई आपका डी और बी के बीच में बैठा है। अगला क्वेश्चन 57वां। आपको सीरीज़ दे देखिए, बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। पहला है 1, फिर 5, फिर 13, फिर 29, फिर 61 और अगला क्या होगा। तो आप इसको ट्राई करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसा है कि आपको दुगना करना है और 3 जोड़ देना है। कि आप 1 को दुगना करेंगे तो 2 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 का दुगना 10, 3 जोड़ेंगे 13, फिर 13 का दुगना 26, 3 जोड़ेंगे 29, 26 का दुगना 58, 3 जोड़ेंगे 61। तो जो अगला नंबर होगा वो होगा आपका 61 दुगना करके 122, उसमें 3 जोड़ेंगे तो 125। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 58वां। यहाँ पे पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है। पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी वाइफ है क्यू की। पी परसेंटेज क्यू का मतलब है पी डॉटर है या बेटी है क्यू की। तो इनमें से किसका आपको पता चलेगा कि डी अंकल है ए का। तो आप इसको सॉल्व करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनेंगे। तो जो आपका इसमें पहला वाला होगा वो सही आंसर था। तो देख सकते हैं कि ए है, उसमें परसेंटेज बी लिखा है। उसका मतलब ये है कि पी या बी ए की बेटी है, सॉरी ए बी का बेटी है, और सी बी का भाई है या बीवी है। सॉरी, बी इंटू सी लिखा है, मतलब जो बी है वो वाइफ है सी की, और उसके बाद लिखा है सी प्लस डी, प्लस का मतलब होता है भाई। तो सी और डी आपस में भाई हैं। तो जब आप देखेंगे क्योंकि बी और सी आपस में पति पत्नी है तो ए सी का भी बेटा है और डी सी का भाई है। तो जो डी है इस रिश्ते में ए का अंकल हो जाएगा। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने घड़ी पहनी है या टेबल पे अपनी घड़ी रखी है जिसमें 6 बज रहे हैं और इस तरह से बज रहे हैं कि जो घंटे की सुई है वो उत्तर दिशा की तरफ बता रही है। तो वो पूछ रहा है कि किस दिशा में मिनट की घड़ी हाथ होगा या घड़ी होगी, सुई होगी, जब 9:15 होंगे। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मान लीजिए वो ऐसी घड़ी है, तो जब 6 बजते हैं तो जो घंटे की सुई होती है वो 6 पे ही होती है। तो उस डायरेक्शन में वो बता रहा है कि नॉर्थ है। जब 9:15 होंगे तो जो मिनट की सुई है वो आपकी जाएगी 3 पर, क्योंकि 3 पे 15 होता है। तो अगर 6 वाली तरफ नॉर्थ है या उत्तर है तो जो 3 वाली तरफ है वो आपकी हो जाती है वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम या वेस्ट, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
स्वामीज हाउस अपने घर से लोकेश 15 किलोमीटर नॉर्थ पड़ता है। फिर वहाँ से वो वेस्ट टर्न करता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वो साउथ को टर्न करता है, 5 किलोमीटर चलता है। और फाइनली वो ईस्ट को मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो वो अपने घर से किस डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। आपकी कुछ ऐसी फिगर बनेगी, तो जहाँ पे वो लाल पॉइंट हो रखा है वहाँ पे लोकेश की लास्ट पॉइंट है, और जहाँ पे उसके नीचे घर है तो वो अपने घर से उत्तर की दिशा में है। तो इसका जो आंसर हो जाए वो आएगा आपका आंसर सी, उत्तर। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। आपका सेक्शन जो था ये रीजनिंग वाला, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं आपके मॉक में, 51 से 60, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए जिसमें आपके पास 61 to 100 क्वेश्चन जो उत्तराखंड का है, वो आपका पार्ट 4 की वीडियो में आएगा। थैंक यू।